हमारे सभी अतिथिगण, मंचासीन प्रधानाचार्य महोदय, सहकर्मीगण और हम सबके अंतःहृदय में बसने वाले हमारी छात्र छात्राओं, यह जो दिन है बहुत कुछ कहा गया, सबने सुना। पुनरावृत्ति न तो उचित है और न ही उसकी आवश्यकता है। कुछ ही बातें मैं कहूंगा, सुनने के ही ख्याल से आया था वैसे आज, और मैं तो घर का हूं। जो अतिथि वक्ता है उन लोगों से सुने, यह कामना रही है। फिर भी अवसर मिला, थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिलाऊंगा। जैसा कि पहले कई वक्ताओं की बात चूंकि आ चुकी है, उसमें कई बातें आई हैं, तो बार बार यह बात कही गई है, वैदिक काल से नारियां सशक्त रही हैं। और यह बात भी आई कि आज भी हम जो मना रहे हैं उसकी प्रासंगिकता की बात हो रही है। और इसी बीच इस दिवस की सार्थकता को हम कहीं न कहीं तलाश सकते हैं। नारियां तो सशक्त रही हैं बहुत पहले से, आप जानती हैं या जानने का प्रयत्न करेंगी तो अच्छी तरह से और जानेंगी कि वैदिक ऋचाएं जो हैं वो महिलाओं की भी रचनाएं हैं। महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना की। आज बात बहुत जगह यह होती है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। बात जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय जी के पास आई थी, मदन मोहन मालवीय जी जो संस्थापक थे, तो उन्होंने निर्णय दिया था कि महिलाओं को यज्ञोपवीत का भी अधिकार है और वेद पढ़ने का भी अधिकार है। एक समय था जब समाज के बहुत सारे वर्गों को वंचित रखने के लिए यह बात फैला दी गई थी कि यजुर्वेद का एक शब्द यदि किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। क्यों? बात महिला के संदर्भ में ही मैं कहूंगा, लेकिन यह बात प्रासंगिक रूप से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद में शूद्रों को वेद पढ़ने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अलग अलग नाम लेकर कहा गया है कि परमात्मा की वाणी के लिए सबका अधिकार है। और उसके साथ अन्यों के लिए भी, मतलब वो अन्य और कौन? चारों वर्ण तो आ चुके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके बाद अलग से नारियों की ओर भी संकेत किया गया कि उनको भी अधिकार है। आप प्रमाण चाहें जिस रूप में मैं दूंगा, सारे ग्रंथ मेरे पास हैं, अभी बहुत समय नहीं लूंगा, बस मैं संकेत के रूप में कह रहा हूं कि नारियां इतनी सशक्त रही हैं कि उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। और जो रच रही है उनके लिए कैसे कहा जा सकता है कि उनको उसका अधिकार नहीं है? अधिकार तो रहा ही है, लेकिन हर समय अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किन्हीं न किन्हीं को दरकिनार करके चलने का कुछ लोगों का प्रयत्न होते रहा है, जिसके तहत नारियों को निम्न स्थिति का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे अधिकारों से वंचित होना पड़ा। हम लोग जो मना रहे हैं इसलिए सार्थकता है कि जो वंचित होने का भाव रहा है, कहीं न कहीं दबाए रहने का भाव रहा है, वह दूर हो जाए। हमारी कामना यह नहीं होनी चाहिए कि हम हर साल महिला सशक्तिकरण का ये दिवस मनाते रहे हम लोग, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तो कामना है कि हमको कभी यह दिवस मनाने का अवसर न आए, आवश्यकता न जान पड़े। लेकिन जब तक ऐसा दिन नहीं आ जाता है तब तक इसकी बड़ी सार्थकता है। और इसीलिए इसके आयोजन के लिए आयोग के जो दल है उनको मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसकी आवश्यकता है। अब विभिन्न रूपों में आप देखिए एक तरफा विचार कभी किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंचने देता है। अगर हम यह माने कि महिलाएं आज बिल्कुल दबी कुचली हैं, उनको कहीं कोई अधिकार नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख पाती है, नहीं, अभी बैठा मैम ने बहुत कुछ बताया आप लोगों को, आपने जाना और सभी जानते हैं। यह कहना मूर्खता होगी कि आज महिला बहुत पिछड़ी है, आगे नहीं बढ़ी है। हर क्षेत्र में बात कही जा चुकी, दोहराने की आवश्यकता नहीं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिला आगे नहीं बढ़ी है, जहां महिला काम नहीं कर रही है, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर रही है? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है महिलाएं भी। फिर भी क्यों इस दिवस की सार्थकता है, क्यों आवश्यकता है, उन्हीं कुछ बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होगा। और
यदि उसको हम सही रूप में अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में ही उतारना सबसे मुख्य है, तभी हम किन्हीं और के जीवन में उतारने को उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, तो फिर इसकी सार्थकता स्थापित हो पाएगी। तो देखिए कहा हमारे भाई अखिलेश सर ने कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी कैसे फिर आई, तो सशक्त तो हुई ही थी। अब दो राष्ट्रपति के पद पर दो महिलाएं आसीन हो चुकी भारत में ही लेकिन देखिए सोच की जो बात आई थी, जब पहली बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी तो लोग कमेंट करते थे कि राष्ट्रपति कहा जाएगा या राष्ट्रपत्नी कहा जाएगा। यहाँ सोच की बात आ जाती है। एकाएक स्वीकार करने में कठिनाई महसूस होती है कि एक महिला सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है, और यदि वही हम अच्छे भाव से स्वीकार करें, यदि हम यह माने कि समाज में महिला विकसित हो रही है, तो किसका विकास हो रहा है? महिला क्या हमारी नहीं है? हम जिससे पैदा हुए वो महिला, हमारे साथ जो पैदा हुई वो महिला, और हमसे जो पैदा हो रही है वो भी तो महिला है। कहाँ नहीं है महिला सम्मान की पात्रा? हमारी माँ महिला, हमारी बहन महिला, और हमारी बेटी भी महिला होगी। तो जो महिला विकसित होगी, जिस महिला के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वो दूसरी कहाँ है? अगर हम दूसरी मानते हैं तो हम महामूर्ख हैं। कैसे मान सकते हैं जो महिला कोई अन्य है? पुरुष का एक वर्ग अगर अलग बना दे, महिलाओं का वर्ग एक अलग बना दे, तो ये तो सरासर विपरीत सोच की निशानी है। महिला से हम उत्पन्न हुए और हमसे फिर महिला की कड़ी आगे बढ़ रही है, तो महिला तो हमारे जीवन का उसी तरह अपरिहार्य अंग है जैसे हम खुद हैं। तो महिलाओं का विकास हमारा विकास है। अगर कोई पुरुष यह सोचता है कि महिलाओं का विकास हो रहा है तो पुरुष नीचे दब रहे हैं, तो नहीं, ये विपरीत सोच है। हाँ, संतुलन की बात अभी मखा मैम ने भी कही, अभी हमारे भाई अखिलेश सर ने भी कहा कि अगर